हेलो हेलो, वेलकम ऑल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब इसके अंदर हम लोग कल पिछले लेक्चर के अंदर या फिर कल हमने क्या सीखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म्स क्या होती हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए को क्या डिनोट करते हैं, डी को कैसे बोलते हैं, ए एन क्या होता है, डी क्या होता है। तो ये सारी चीजें कल हमने सिंप्लीफाई कर दी थी, एक्सप्लेन कर दी थी, और उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए, in an arithmetic progression if a is equal to 28, d is equal to -4, n is equal to 7, then an is, तो an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an is equal to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d. an is, we have to find out. Here a is given as 28, d is given as -4, n is given as 7, then an is, we have to find out the value of an. So an is equal to a plus n is 7 minus 1 into d, d is -4, d is -4. Now here we can solve this by 28 plus 7 minus 1, 6 into -4. So plus की term when multiplied with the term of negative, it will give the solution as negative term. It will give the solution as negative term. So that is equal to 28, 6 4s are 24, 24 of negative, 28 minus 24 is equal to 4 of positive. So an is equal to 4, an is equal to 4. n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू इज 7. सो यहां पे क्या लिख सकते हैं, a7 is equal to 4. that means the seventh term of this AP is 4. Seventh term of this AP is 4. Any doubt till here? I think क्लियर हो गया होगा। सिंपल ही क्वेश्चन है जिसमें सबकी सब वैल्यूज गिवन है, एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a गिवन है, n गिवन है और d भी गिवन है। उसमें वैल्यूज पुट करिए और डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। चलिए, नेक्स्ट इज द फर्स्ट टर्म and the common difference for the AP 3, 1, -3, -1, -3 is, क्या क्या फाइंड आउट करना है, A फाइंड आउट करना है और D फाइंड आउट करना है। और AP क्या गिवन है, 3, 1, -1, -3। तो A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो A कितना आ गया, 3। अब D कैसे फाइंड आउट होता है, A2 माइनस a, that is a2 1, 1 minus 3 is equal to minus का 2। जब जब d नेगेटिव आए तो उसने क्या बोला, कैसी सीरीज बनती है, डिक्रीजिंग सीरीज बनती है। कैसी, डिक्रीजिंग सीरीज बनती है। चलिए देखो, यहां पे a की वैल्यू आई 3 और d की वैल्यू आई -2 और यहां पे AP थी 3, 1, -1, -3। क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो पहले पॉजिटिव वैल्यू थी, अब नेगेटिव हो गई, तो क्या हो रहा है, ये नीचे गिरते क्रम में जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 30th टर्म of the AP is 10, 7, 4 up to so on. A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, D की वैल्यू कितनी आ गई, 7 minus 10 is equal to -3। अब क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो D की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। और N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30, N is equal to 30 गिवन है। तो an is equal to a plus
n माइनस 1 इंटू डी, ए एन फाइंड आउट करना है, ए कितना है 10 प्लस n कितना है 30 माइनस 1, डी कितना है -3। यहां पे जहां पे n दिख रहा है वहां पे भी 30 पुट कर दो, a 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3। 29 और -3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। 10 माइनस 3 9 जा 9 ते 27, 2 6 और 2 8, तो a30 कितना आ गया -87 प्लस 10 इज इक्वल टू -77 दैट इज अवर आंसर। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू गिवन थी, d की वैल्यू गिवन थी, n की वैल्यू गिवन थी, an की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट, द मिसिंग टर्म इन द एपी, ये मिसिंग टर्म है, ये मिसिंग टर्म है और बाकी दे रखा है। तो क्या है बेटे 13, सेकंड टर्म इज 13 और ये फोर्थ टर्म इज 3 दूसरी टर्म और चौथी टर्म दे रखी है। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे सीखना, ए एन इज इक्वल टू क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सपोज कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ n की वैल्यूज गिवन है। यदि n की वैल्यू 1 गिवन हो तो a1 कितना आ गया, a प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 इंटू डी 0 दैट इज इक्वल टू a। यदि n की वैल्यू 2 है तो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू डी डी। a3 की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस 3 माइनस 1 2 डी। a4 कितना आ जाएगा a प्लस 3d। ऐसे ही यदि मेरे को a30 की वैल्यू निकालनी तो a30 कितना आ जाएगा a प्लस 29d, और ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी। तो यहां पे हमारे को जो जर्नल फॉर्मूला गिवन था an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने ये फाइंड आउट किया यदि फर्स्ट टर्म निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, a के बराबर, और सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d। जो हमने फर्स्ट और सेकंड स्लाइड के अंदर हमने बोला था कि कैसे हम एपीज को लिख सकते हैं, एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिखा जा सकता है, मैंने बोला था कि आगे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा। तो ये है वो यहां से आया वो चीज, a1 a के बराबर, a2 a प्लस डी के बराबर, a3 a प्लस 2d के बराबर, a4 a प्लस 3d के बराबर। और यदि मेरे को a1000 निकालना है तो a1000 किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस 999d, a प्लस 999d। तो ऐसे ही चलेगा। अब यहां पे कौन सी टर्म गिवन थी, सेकंड टर्म गिवन थी, तो मैं क्या लिख सकता हूं a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस डी किसके बराबर दे रखा है 13 के बराबर। ये क्या है फोर्थ टर्म, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। सो यहां पे ये एक टर्म, ये दो टर्म, इन दो टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 और a प्लस d इज इक्वल टू 30। अब यहां पे यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूं इसको तो सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, a से माइनस a कैंसल्ड आउट, 3 में से माइनस d किया तो 2d बचा, 3 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 10। सो d कितना आ गया माइनस का 5, d माइनस का 5 आ गया। तो यहां पे a और a3 निकालना है, तो a d की वैल्यू इसके अंदर यदि मैं पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, d की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो a प्लस इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 13। सो a minus 5 will go toward that side become plus 5, 13 plus 5 a is equal to 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 18, और a3 की वैल्यू निकालनी है तो a3 is equal to a plus 2d। a3 किसके बराबर हो जाएगा, a plus 2d के बराबर। तो a3 is equal to a कितना है 18 plus 2 into d, 2 into minus 5 is equal to minus 10। So 18 minus 10 is equal to 8। तो ये वाली टर्म कितनी आ गई 8, ये कितनी आ गई 18। तो मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट होती है वो पता चल गया।
ए की वैल्यू डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू निकाली और ए की वैल्यू निकालने के बाद जो टर्म बाकी बची थी उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। ओके, अंडरस्टूड, इजी था ये भी। चलिए नेक्स्ट वन इज विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। कौन सी टर्म होगी एपी की जो 78 आएगी? तो इसमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे और ए एन की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? nth टर्म या फिर लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है और इसमें फाइंड आउट क्या करना है हमें? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n हियर। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू d is given. So an is given as 78, a is given as 3, n is we have to find out, and d is 5. d is given as 5. This 3 will come toward that side and become minus 3. 78 minus 3 is equal to 75 is equal to n minus 1 into 5. 5 is in multiplication with n minus 1. So इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवीजन में। So 75 upon 5 is equal to n minus 1. That is equal to n minus 1 is equal to 15 और n is equal to minus 1 will go to that side become plus 1. n is equal to 16. So n की वैल्यू 16 आते ही हम क्या बोलेंगे कि 78 is the 16th term of this AP. इस AP की कौन सी टर्म है? ये 16th टर्म है। एनी डाउट? आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ P प्लस क्यूथ टर्म, एक बार, ओके, इफ P plus qth term of the AP is M and P minus qth term is N, then Pth term is, तो हमें Pth term फाइंड आउट करनी है। चलिए सबसे पहले P plus qth term कितनी गिवन है? M के बराबर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? A P plus Q is equal to A plus P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अब ये किसके बराबर दे रखा है? M के बराबर। तो M इज इक्वल टू A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। इसको नंबर क्या दे दिया? 1। सेकेंड चीज क्या दे रखी थी? P माइनस Q टर्म। तो A P माइनस Q इज इक्वल टू A प्लस P माइनस Q माइनस 1 इंटू डी। ये क्या आ गया हमारा? किसके बराबर था? n के बराबर। n इज इक्वल टू a प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। दिस इज अवर सेकेंड टर्म, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे किसकी? pth टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है? a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। सेकेंड टर्म a प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। यदि मैं एडिशन कर दूं दोनों टर्म्स का, ऐड कर दूं, तो ऐड करके क्या आया? a प्लस a 2a प्लस p प्लस p 2p। अच्छा, यदि मैं इसको ओपन करके करूं तो ओपन करके क्या आ जाएगा? pd प्लस pd 2pd। QD माइनस QD कैंसल्ड आउट, माइनस D माइनस 2D इज इक्वल टू M प्लस N, इज इक्वल टू M प्लस N। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आउट किया, क्या बचा? A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू M प्लस N। 2 को उस तरफ ले जाओ तो क्या बचा? A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू M प्लस N डिवाइडेड बाय 2। So A plus P minus 1 into D is equal to pth term
और हम क्या लिख सकते हैं इसको, AP इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाई 2, और वी कैन से दैट pth term इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाई 2। तो इजी था क्वेश्चन ये भी। p प्लस क्यूथ टर्म को कैसे लिखेंगे, n की जगह p प्लस क्यू पुट कर दिया, n की जगह क्या पुट कर दिया, p प्लस क्यू। p माइनस क्यूथ टर्म को कैसे लिखेंगे, n की जगह क्या पुट कर दिया, p माइनस क्यू पुट कर दिया यहां पे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 17th term of the AP exceeds its 10th term by 7, exceeds its 10th term by 7, the common difference is, just we have to find out the common difference। चलिए 17th term exceeds the 10th term, so A17 minus A10 is equal to 7, ये दे रखा है according to the question it is given। so A17 कैसे लिखेंगे, A प्लस 16D, अभी सिखाया था एक दो स्लाइड पहले। A17 इज इक्वल टू A प्लस 16D माइनस A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, किसके बराबर दे रखा है, 7 के बराबर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7, A माइनस A कैंसल्ड आउट, 16 माइनस 9 7 इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7 बाई 7 इज इक्वल टू 1, D की वैल्यू कितनी आ गई 1, और क्या फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस ही पूछ रखा था, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1। एनी डाउट, आई होप नहीं होगा डाउट, सिंपल सा क्वेश्चन था। A17 और A10 लिखना आना चाहिए। A17 कैसे लिखते हैं, A प्लस 16D, A10 कैसे लिखते हैं, A प्लस 9D। चलिए नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज। अब क्या निकालना, हमें n निकालना है, क्या निकालना है n, पर पहले कोई कंडीशन दे रखी है इसमें, 10 से लेके 250 तक की चीजें दे रखी हैं, पर उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कंसीडर करना है किसको, मल्टीपल ऑफ 4 को। तो क्या 10 4 का मल्टीपल है, नहीं, तो 10 और 250 के बीच की चीजों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हुआ, 10 से अगला नंबर ऐसा कौन सा है जो 4 से डिवाइड हो सके या 4 का मल्टीपल हो, दैट इज इक्वल टू 12, और 12 से अगला नंबर क्या आ जाएगा 16, आगे 20 अप टू 100। क्या 254 से डिविजिबल है, नहीं, ओनली वही नंबर 4 से डिविजिबल होंगे जिनके लास्ट के 2 डिजिट 4 का डिविजिबल हो, जिनके लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। तो वो नंबर क्या है, 250 से पहले 249, 249 से पहले 248। तो ये हमारे पास सीरीज आ गई। अब हमें निकालना है कि कितनी टर्म्स हैं इस सीरीज के अंदर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितनी टर्म्स हैं इस सीरीज के अंदर। तो a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 4, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, an की वैल्यू 248 गिवन। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, n फाइंड आउट करना है, इंटू d, d इज 4, 248 माइनस 12 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लीकेशन में था, इस तरफ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 4 एकम 4 4 पंजे 20, 3 बने 36, 4 9 36, कितना आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 60। तो टोटल कितनी टर्म्स होंगी 10 और 250 के बीच में जो मल्टीपल ऑफ 4 होंगी। सो 60 टर्म्स आर देयर इन बिटवीन 10 and 250 which are multiple of 4। किसका मल्टीपल,
4 का मल्टीपल, कितनी टर्म्स, 60 टर्म्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज if 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term, then 18th term is equal to। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है 7 times the 7th term is equal to 11 times the 11th term, 11 times the 11th term। चलिए 7th टर्म कैसे फाइंड आउट होती है, a प्लस 6d। 11th टर्म कैसे फाइंड आउट होगी, a प्लस 10d। इसको सॉल्व करेंगे तो 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d। सो यहां पे अब इसको फाइंड आउट करेंगे, d और d की वैल्यू तो सेम ही होगी क्योंकि सेम AP की बात कर रहे हैं, और a भी सेम होगा क्योंकि सेम AP की बात कर रहे हैं। अब 18th टर्म फाइंड आउट करनी है, दैट्स इट। चलिए तो यहाँ पे 11a इस तरफ आया तो कितना बचा, माइनस का 4 है। 42d उस तरफ गया तो कितना बन गया, 110 में से 40 गए 70, 70 में से 2 गए 68, 8 2 10, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 68, और ये माइनस का 4 माइनस उस तरफ चला जाएगा तो कितना बन गया, माइनस 68d डिवाइडेड बाई 4। सो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 1 जा 4, 2 बचे बने 28, 4 सत्ते 28, 7 चौके 28, माइनस 17d किसके बराबर आ गया, माइनस 17d के बराबर, a की वैल्यू आ गई। अब a को d की टर्म में लिख दिया, फाइंड आउट क्या करना था हमें, 18th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो a 18 कैसे निकलेगा, a प्लस 17d करके, कैसे निकलेगा, a प्लस 17d। a की वैल्यू कितनी है, माइनस 17d प्लस 17d, दोनों की दोनों टर्म्स क्या आ गई, सेम, तो आपस में क्या होगी, कैंसल्ड आउट। आंसर कितना आ गया, 0। सो 18th टर्म ऑफ दिस AP विल बी इक्वल टू 0। 18th टर्म किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। ओके, नेक्स्ट इज 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब टर्म निकालनी है कहां से, लास्ट टर्म में से निकालनी है, लास्ट साइड से निकालनी है। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से आगे की तरफ चलना है। AP क्या गिवन है, 3, 8, 13, अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म इज 253। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पीछे से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पीछे से कोई टर्म फाइंड आउट करनी है वो भी पीछे से, तो इस सीरीज को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। सीरीज को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स करी सीरीज तो क्या आ गया, 253 बन गई पहली टर्म और 3 बन गई लास्ट टर्म, 3 आ गई लास्ट टर्म। अब ये सीरीज सीधी होगी। अब हमें फाइंड आउट करनी है 20th टर्म कहां से, इसके आगे की 20वीं टर्म। क्या कर दिया हमने, इसको उल्टा कर दिया, तो a कितना आ गया, 253, d कितना आ गया, d कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। 8 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस का 5। n कितना है, 20। क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म। सो a 20 इज इक्वल टू a प्लस 19d। a कितना है, 253 प्लस 19 इंटू डी कितना है, माइनस का 5, 19 5 जा 95, माइनस का 95 आया। यदि मैं इसमें से 100 कम करूं तो 153, और उसमें 5 ऐड करूं तो कितना आ गया, 158। 158 is our answer. So 20th term from the last term is 158. 158 होगी कौन सी टर्म, 20th टर्म, कहां से, लास्ट से। चलिए नेक्स्ट इज इफ सेकंड टर्म ऑफ द AP is 13।
सेकंड टर्म कितनी दे रखी है 13, सो a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 13 के बराबर। एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी a प्लस 4d इज इक्वल टू 25 के बराबर। नेक्स्ट देन इट्स सेवंथ टर्म इज, सो सेवंथ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, तो सेवंथ टर्म क्या होती है a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके क्या मिल गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, a माइनस a कैंसल्ड आउट, d माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3d, 13 माइनस 25 माइनस 12, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, d इज इक्वल टू 3 4 12, d की वैल्यू कितनी आ गई 4, d की वैल्यू पुट करो किसी भी एक में, सो a प्लस d इज इक्वल टू 13, a प्लस 4 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 माइनस 4 9, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, a7 निकाल देंगे, a7 इज इक्वल टू a कितना है 9 प्लस 6, d कितना है 4, 9 प्लस 6 24 9 4 13 33, तो a7 कितना आ गया 33, a7 की वैल्यू कितनी आ गई 33। सो यदि कोई दो टर्म्स गिवन हो, दो टर्म्स की वैल्यू गिवन हो, सेकंड टर्म दे रखी थी और फिफ्थ टर्म दे रखी थी, तो वहां से पहले a निकाल लो, पहले d निकाल लो, फिर a निकाल लो, फिर a और d की वैल्यू पुट करके जो पूछ रखा है वो निकालो। तो a7 पूछ रखा था, a7 की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP, सम निकालना है टर्म्स का, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इस चीज का। सबसे पहले सम को डिनोट किससे करते हैं, s और s के पैरों में n लिख दिया, s लिखा और s के पैरों में n लिख दिया, इसको बोलते हैं Sn, इसको क्या बोल दिया Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यदि an की वैल्यू भी हम इसके अंदर पुट करें और इसको एक्सपेंड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस an की वैल्यू कितनी होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो या तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो या तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो, और या तो ऐसे लिख लो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, वेयर l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म, l को क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, और an और l सेम चीजें हैं, क्या बोल दिया मैंने an इज इक्वल टू l, an और l क्या है सेम चीजें हैं। तो तीन फॉर्मूले लिखे मैंने जो सेम थे, जो सेम थे, बस उसमें टर्म्स को थोड़ा बहुत मैंने नाम चेंज किया, टर्म्स का नाम चेंज किया। पहला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस an, सेकेंड चीज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, यहां पे Sn इज इक्वल टू n बाई 2, अब an की वैल्यू पुट कर दी तो कितना आ गया हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो या तो ये फॉर्मूला पुट कर लो, ये फॉर्मूला पुट कर लो, ये फॉर्मूला पुट कर लो, तीनों के तीनों सेम फॉर्मूलाज हैं, तीनों के तीनों सेम फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूलाज के बेसिस के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8, 3, -2 अप टू सो ऑन। सो इसमें क्या दे रखा है बेटे, एक सीरीज दे रखी है, सीरीज इज 8, series is 8, 3, -2 up to so on. Here a is equal to 8, d is equal to अब देखो डिक्रीजिंग सीरीज है तो d क्या आएगा नेगेटिव 3 -8 -5, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, n इज इक्वल टू
22। सो एस एन फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू, अब यहां पे देखो लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। सो एस एन इज इक्वल टू, n कितना है 22 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a, 2 8 जा 16 प्लस n कितना है 22 माइनस 1 इज इक्वल टू 21, d इज माइनस 5। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। सो s, अब n की जगह 22 पुट करना चाहो तो 22 भी लिख सकते हो। s 22 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, दैट इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 11 इंटू 16 माइनस 16 माइनस 21 इंटू माइनस 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू, अब देखो बेटे 105 इज ऑफ नेगेटिव एंड 16 है पॉजिटिव का, एंड 16 किसका है, पॉजिटिव का। तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 105 में से 16 को कम करेंगे, 9 8, 89 किसका आया, नेगेटिव का। किसका आया 89, नेगेटिव का। यहां तक कोई डाउट, एक बार फिर से चेक कर लो। 89 6 95 10 105, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर किस में आएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो कितना आ गया 9 नॉट 17 7 कैरी 1 8 और 1 9, माइनस का 979 दैट इज अवर आंसर। चेक कर सकते हो, पहले हमने क्या किया, जो हमने सीरीज लिखी थी उसको लिखा। अब सीरीज के बाद जब वो डिक्रीजिंग सीरीज थी तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई। एन की वैल्यू दे रखी थी 22, ए की वैल्यू यहां से आ गई 8, एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एस 22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या किया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जब वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन करके हमारे पास क्या आ गया, S22 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, S22 की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी 10,6,2 अप टू सो ऑन इज। सम निकालना है, मतलब S16 पूछ रखा है, S16 sorry, AP is given as 10,6,2, up to so on। A कितना है 10, D कितना है -4, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, 6 माइनस 10 -4, N की वैल्यू 16। चलिए, सो S16 इज इक्वल टू 16/2 इंटू 2 इंटू 8, 2 10 जा 20 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 15 इंटू डी इज -4, 2 8 जा 16, 20 माइनस 15 चौके 60, 20 माइनस 60 माइनस का 40। सो S16 इज इक्वल टू 8 इंटू -40, सो माइनस आंसर आएगा 8 चौके 32 320। सो S16 इज इक्वल टू -320। क्या किया हमने, सेम वही फॉर्मूला पुट किया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू n/2, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे हमने S16 फाइंड आउट करना था, हमने वैल्यू पुट करी, n की जगह 16 रखा, a की जगह 10 रखा और d की जगह -4 रखा और डायरेक्टली हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 9, the sum of 3 numbers in an AP is 9 and their product is 24, then the numbers are।
अब वो याद आया आपको जो 3 टर्म्स मानी थी, 4 टर्म्स मानी थी हमने, और 5 टर्म्स का हमने लिखा था कि कैसे हम उन टर्म्स को कंसीडर करते हैं। तो इसमें कितनी टर्म्स की बात कर रखी? 3 टर्म्स की। तो याद नहीं आ रहा तो एक बार यहां पे देख लो, 3 टर्म्स को कैसे कंसीडर करते थे? a माइनस डी पहली टर्म, a दूसरी टर्म, a प्लस डी थर्ड टर्म। तो 3 टर्म्स आ गई, a माइनस डी, a प्लस डी, और ये AP के अंदर है, देख सकते हो। डिफरेंस कितना है इनका? D डिफरेंस है। अब क्या दे रखी है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ द AP इज 9, तीनों का सम दे रखा है। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी किसके बराबर दे रखा है? 9 के बराबर। प्लस डी माइनस डी कैंसल आउट, a प्लस a 3a इज इक्वल टू 9। सो a किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब अगली स्टेटमेंट उसने बोली देयर प्रोडक्ट इज 24, उनका प्रोडक्ट दे रखा है कितना? 24। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? a माइनस डी इंटू a प्लस डी किसके बराबर? 24 के बराबर। अच्छा, अब आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे देखो, यहां पे a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसको a इंटू ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी इज इक्वल टू 24 गिवन है। इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के बराबर गिवन है। अब a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू इज 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। सो 3 इंटू 9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। 3 को उस तरफ लेके जाएंगे, डिवीजन में जाएगा, कितना बचा? 8। सो 9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9। सो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इसमें प्लस और माइनस दोनों चीजें मैंने कंसीडर करी, प्लस और माइनस दोनों चीजें मैंने कंसीडर करी। ऐसा क्यों? यदि मैं -1 का स्क्वायर करूं, यहां पे देखो, यदि मैं -1 का स्क्वायर करूं तो भी क्या आएगा? वो 1। यदि +1 का स्क्वायर करूं वो भी क्या आएगा? 1। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो +1 का स्क्वायर किया होगा यहां पे, या तो -1 का स्क्वायर किया होगा। तो कितना आ गया? d इज इक्वल टू +-1। d की वैल्यू कितनी आ गई? +-1। अब यहां पे हमें AP फाइंड आउट करनी है, यही बोला ना, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर्स कैसे फाइंड आउट होंगे? A की वैल्यू कितनी है? 3, और D की वैल्यू कितनी है? देखो, एक बार D की वैल्यू +1 कंसीडर करो, एक बार D की वैल्यू -1 कंसीडर करो। D की वैल्यू कितनी ले ली? 1। तो AP क्या बनी? A माइनस D, 3 माइनस 1 2, A 3, a प्लस डी 3 + 1 4। अब दूसरे वाली a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो a माइनस डी, 3 माइनस -1 इज 4, 3 माइनस 1 इज 2। तो देखो, एक केस में सीरीज आ रही है बढ़ते क्रम में, एक केस में सीरीज आ रही है घटते क्रम में, पर नंबर सेम रह रहे हैं। पर नंबर क्या रह रहे हैं? सेम। तीनों के तीनों नंबर सेम है, देख लो, 2 3 4 2 3 4। तो या तो बढ़ते क्रम में होगा या तो घटते क्रम में होगा। और नंबर्स को कंसीडर कैसे करते हैं? शुरू में यदि सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है तो नंबर्स कैसे मानने हैं बेटे? a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, ऐसे नंबर कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो हम जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, रेदर देन a प्लस डी, a प्लस 2d को कंसीडर करके यदि हम करें। हो तो उस मेथड से भी जाएगा, पर इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसमें ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा वो पार्ट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज गिवन। अब nth टर्म दे रखी है, an दे रखा है 3n प्लस 4 के बराबर। an कितना दे रखा है 3n प्लस 4। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करूं a1 तो n की जगह क्या पुट करूंगा 1, 3 प्लस 4 7। यदि मैं 2 पुट करूं इसके अंदर तो कितना आ गया 3 2 6 प्लस 4 10। यदि a3 पुट करूं तो कितना आ गया 3 3 9 4 13। तो फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म आ गई, ऐसे ही अप टू सो ऑन अगली टर्म्स आएंगे। तो अब क्या फाइंड आउट करना मेरे को, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। तो a कितना है यहाँ पे 7, d कितना आ गया 3, n कितना है 12। फाइंड आउट क्या करना है हम s12। s12 इज इक्वल टू 12 बाई 2 इंटू 2 इंटू a, 2 7 जा 14 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू d, 11 3 जा 33। दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 4 3 7 3 1 4 47, 6 7 42 2 कैरी 4 6 चौक 24 और 4 28। तो 12 टर्म्स का सम कितना आ गया 282। ठीक है, तो S12 कितना आ गया 282। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स इज। अब 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं 10 से, और 2 डिजिट नंबर खत्म कहां पे हो रहे हैं 99 के ऊपर। अब इसमें कंडीशन दी, कैसी कंडीशन कि ऑड नंबर्स कंसीडर कर रहे हैं। तो ऑड नंबर है क्या 10, 10 ऑड नंबर नहीं है। फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट ऑड नंबर इज 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 अप टू सोन कहां तक 99 तक। अब क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो a कितना आ गया 11, d कितना आ गया 2, n गिवन नहीं है, n फाइंड आउट करना है, और an गिवन है कितना 99। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। an इज इक्वल टू 99 इज इक्वल टू a कितना है 11 प्लस n कितना है फाइंड आउट करना है -1, d कितना है 2। 11 इस तरफ आएंगे 88 बचा, 88 डिवाइडेड बाई 2 44 इज इक्वल टू n माइनस 1, n कितना आ गया 45, n की वैल्यू इज 45। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे s 45 की। n इज इक्वल टू 45 बाई 2, फर्स्ट टर्म इज 11, लास्ट टर्म इज 99। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कितना आ गया 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, 255 जा 45 इंटू 55, और यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा। सो 45 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 को 20 और 2 22, 5 2 2 5 2 7 2 2 4 2475। 2475 is our answer। 2475 is our answer। तो ये क्या आ गया हमारा सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। तो n ऑड नेचुरल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे 1 3 5 अप टू सो ऑन। अब यहां पे क्या पुट कर दिया, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, n की वैल्यू n, और sn फाइंड आउट करना हुआ हमें। sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर 2 इंटू a, 2 प्लस n माइनस 1, d कितना है 2, ओपन द ब्रैकेट एंड फाइंड द आंसर। 2 प्लस 2n माइनस 2, -2 प्लस 2 कैंसल्ड आउट, कितना आ गया n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसल्ड आउट, n इंटू n कितना आ गया n स्क्वायर। तो जब जब हमें द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का पूछा जाए तो क्या निकलेगा, किसके बराबर आएगा n स्क्वायर के बराबर। क्या निकलेगा n स्क्वायर के बराबर। चलिए नेक्स्ट,
द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 हो किसके बीच में? द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100, 2 से लेके 100 के बीच में। अब क्या हुआ? डिविजिबल बाय 3 करना है, तो फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 इज 3, 3 के आगे 6, 6 के आगे 9, आगे 12 अप टू सो ऑन, लास्ट नंबर इज 99 विच इज डिविजिबल बाय 3। सम निकालना है अब इनका। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3, d की वैल्यू 3, n फाइंड आउट करना पड़ेगा, an 99। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, d कितना है? 3, दैट इज इक्वल टू 99 में से 3 कम किए कितना बचा? 96 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, n कितना आ गया? 33 के बराबर। n बन गया 33। अब करना है फाइंड आउट s33 इज इक्वल टू 33 बाई 2, फर्स्ट टर्म इज 3, लास्ट टर्म इज 99, दैट इज इक्वल टू 33 बाई 2 इंटू 102, 2 से कट करें कितना आ गया? 33 इंटू 51, s33 इज इक्वल टू 33 इंटू 51, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, दैट इज इक्वल टू 1683। कितना सम आ गया इसका? 33 टर्म्स का 1683। नेक्स्ट वन इज, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इसी के साथ हमने एपी के अंदर nth टर्म फाइंड आउट करना सीखा, उसका सम फाइंड आउट करना सीखा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। कल मिलेंगे नई सोच, नई सुबह, नए सवेरे के साथ।